तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के अंदर बनने वाले एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसका नाम होगा मुंबई आई। और ये जो आई प्रोजेक्ट है इसके ऊपर अब तीसरी बार बात हो रही है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको करंट बीएमसी का जो बजट था उसके अंदर एलोकेशन दिया गया है, लेकिन ये कोई ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट नहीं है। इसको जो पहले मुंबई के 2 लोकेशंस पर प्रपोज किया गया था, अच्छा खासा इस पे काम हुआ था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर तीसरी बार बजट में इसको काइंड ऑफ एलोकेशन की गई है। कुछ नए डिटेल्स भी पता चले है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनेगा, यानी कि ज्यादातर पैसा जो है कोई प्राइवेट कंपनी लगेगी जो प्रोबेबली टिकट सेल्स वगैरह से रिकवर वो करेगी। और यहाँ पर कुछ चीजें प्रॉमिस भी की गई है, जैसे कि एयर कंडीशनड सील्ड पैसेंजर कैप्सूल्स हो गए जहाँ पर एक कैप्सूल में 25 विजिटर्स जा सकेंगे और बहुत ही ज्यादा जेंटली रोटेट ये व्हील होगा, यानी कि तकरीबन घंटे सवा घंटे का भी ये सफर हो सकता है पूरे एक रोटेशन का। और मुंबई की जो एवर इवॉल्विंग स्काईलाइन है ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। लंदन आए दुबई आए जो है उसके तरीके से ही उसके बेसिस पे ही इसको बनाया जाएगा ऐसा कहा गया है। तो देखते किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है या फिर अगले साल फिर से चले जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई पुणे के बीच में बनने वाले मिसिंग लिंक से रिलेटेड, जहां पर अगस्त 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कहा गया है। तो 92% ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है इस 13.3 किलोमीटर के स्ट्रेच पे ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का अगर हम बात करें तो जो टनल है जो कि महाराष्ट्र की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे वाइड रोड टनल के साथ साथ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है, ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। दोनों तरफ के जो अप्रोच रोड्स है वो भी कंप्लीट है, एक ब्रिज जो है छोटा वाला वो भी कंप्लीट है, लेकिन जो बड़ा केबल स्ट्रेट वाला सेक्शन है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उसको थोड़ा समय लग रहा है। तो देखा जाए तो एक ही सेक्शन में काम बचा है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाले में बचा है। अगर सच में अगस्त की डेडलाइन मीट हो पाती है जो कि हाईली अनलाइकली है, तो मुंबई और पुणे के बीच का सफर जो है और भी कम हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुंबई मेट्रो लाइन 6 से रिलेटेड, जहां पर फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए गए हैं 13 मेट्रो स्टेशन के लिए। एमएमआरडी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आर्किटेक्चरल फिनिशिंग वर्क के लिए दिए थे, एलिवेशंस के लिए दिए थे। और अगर बात करें स्टेशन की तो जो लाइन 6 है पिंक लाइन, यहाँ पर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या पेब रूफ का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स एसएस कंस्ट्रक्शंस को मिले हैं 76.68 करोड़ की कीमत से। 3 एलिवेटेड स्टेशन मेनली है, आईआईटी पवई, विक्रोली, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये जी कुमार प्रोजेक्ट्स को दिए गए हैं। 5 एलिवेटेड स्टेशन जो है वो एनी कंस्ट्रक्शन को दिए गए हैं, महाकाली केव्स, पवई लेक स्टेशन को, और ऐसे ही कई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जो प्रपोज कर रही है कि वो हाइट लिमिट इंक्रीज करेगी हाई राइज बिल्डिंग्स की फ्रॉम 120 मीटर्स टू 180 मीटर्स। और बेसिकली ये वो बिल्डिंग्स होंगी जिनको बीएमसी के टेक्निकल कमेटी का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। तो अगर 120 मीटर की हम बात करें तो ये अराउंड 40 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग्स आ जाती है, 180 मीटर्स जो है अराउंड 60 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग आ जाती है। अब मुंबई में ऐसा हिसाब चलता है कि जो बिल्डिंग्स हाई राइज कैटेगरी में आती है उसको मल्टीपल नए तरीके के परमिशन भी लेने पड़ते हैं बनाने के पहले। फॉर एग्जाम्पल कई बिल्डिंग्स को जो है विंड टनल टेस्टिंग पास करनी पड़ती है, स्ट्रक्चरल जो है उनका ऑडिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का होता है, सेफ्टी सिस्टम्स के ऊपर काम होती है, बिल्डिंग का जो स्लेंडरनेस होता है, हाइट टू विड्थ रेशियो, इसको जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है पहले 120 के ऊपर के हर बिल्डिंग को लगती थी। प्रपोजल ये है कि 180 के ऊपर के बिल्डिंग्स को रिक्वायर्ड होगी, यानी 120 से लेके 180 तक का जो ये गैप में बन रही बिल्डिंग्स है इनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये पास नहीं हुआ है, बीएमसी की जो टेक्निकल कमेटी इन सब चीजों को चेक करती है उनको ये काम दिया गया है, और ये चेक करने के बाद में जो है यहाँ पर अपना प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। अगली खबर दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से रिलेटेड, जब मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे डेटा के हिसाब से 1.18 करोड़ हाउस सैंक्शन हुए हैं अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये वैसे 2015 से लेकर अब तक का नंबर है, जिसके अंदर से 1.14 घर जो है बन चुके हैं। 89 लाख घर जो है वो इस साल तक खत्म होंगे नवंबर में, ऐसा कहा गया है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हम इसे कह सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने एक्सेप्ट कर लिया है स्कीम को, ऐसा कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, जब गुजरात स्टेट ने 97% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है उनके 3972 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स के अंतर्गत। तो दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पूरी कंट्री जो है तकरीबन 95% के ऊपर अब है। 64,547 किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। बहुत कम स्टेट्स ऐसे बचे हैं जहाँ पर अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, और ज्यादातर ये वो स्टेट्स है जहाँ पर कुछ रीजन्स में इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे कि कर्नाटका के कई सारे घाट एरियाज है, महाराष्ट्र में भी कुछ सेक्शंस वगैरह है, कहीं कहीं पे ब्रॉड गेज नैरो गेज का कन्वर्जन काम चल रहा है वहाँ पे। अब बात करें तो सिर्फ 115 किलोमीटर पेंडिंग है गुजरात में, जहाँ पर अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद में 100% काम हो जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो हिमांशु शर्मा पूछते हैं गिफ्ट सिटी में 200 मीटर प्लस, 300 मीटर प्लस, 400 मीटर की
टॉल बिल्डिंग्स बनेगी भी या नहीं, एआई ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। देखो यहाँ पे बात ना अप्रूवल से ज्यादा फीजिबिलिटी की है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें अहमदाबाद शहर की, तो अहमदाबाद सिटी ने जो है स्काईलाइंस के अंदर बड़े बिल्डिंग्स जो होती है, स्काई स्क्रेपर्स जो होती है, उनको बनाने की परमिशन तकरीबन 2 साल पहले काफी ईज कर दी है। तो बहुत ज्यादा ऐसे कोई कानूनी रीजन नहीं बचता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। बात जो बचती है वो पैसों के हिसाब से है। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी रिपीट करता हूँ, एक 20 माले की बिल्डिंग और 40 माले की बिल्डिंग को बनाने के बीच में जो है वो डबल का फर्क नहीं होता है, तकरीबन 4x का डिफरेंस होता है। जब भी बिल्डिंग पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाती है और ये हाइट तकरीबन जो है 120-140 मीटर्स के ऊपर की तरफ जाने लगती है, तब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस नॉर्मल बिल्डिंग से 2 गुना होने लगता है। आपको जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा बिल्डिंग की बढ़ानी पड़ती है। आप जो है वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में हैवी ब्रिक वर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कई बार बहुत ऊंची बिल्डिंग जो है वो पेंट वगैरह प्लास्टर भी नहीं कर सकते, उसको क्लैड करना पड़ता है बाहर से ग्लास से या एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह से। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ाती है। साथ साथ इसी इंफ्रा न्यूज में मैंने कवर किया कि यहाँ पे परमिशन वगैरह भी बढ़ जाती है, उसमें भी कॉस्ट एक एडिशनल होता है। टाइम जो बिल्डिंग को लगता है बनाने में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट जो पे करती है कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिए हुए मॉर्गेज पे, वो बढ़ जाता है। बहुत फैक्टर्स होते हैं जो कि 200, 300, 400 मीटर की बिल्डिंग्स को कई बिल्डर्स के लिए नॉन फिजिबल बनाता है। वहां पे वो फिजिबल सिर्फ तब बनेंगी जब प्राइजेस इतने हाई होंगे कि वहां पे बिकने के बाद में इतना पैसा आ जाएगा कि ये सारे कॉस्ट आराम से रिकवर हो। गिफ्ट सिटी की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो अभी भी वो पॉइंट आया नहीं है कीमतों के हिसाब से कि यहाँ पे कंपनीज को, बिल्डर्स को जो है जस्टिफाइबल हो स्काई स्क्रेपर्स बनाना, क्योंकि उनको जो है फिर लॉस हो जाएगा ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाने से। इनफैक्ट ज्यादा सेल करने से लॉस हो जाएगा, क्योंकि पर सेल या पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट आ रहा है उनको, वो कंस्ट्रक्शन का ज्यादा आ जाएगा बेचने से। मुंबई में ये इसीलिए पॉसिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली प्राइसेस पर स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा महंगी है, लाइक तकरीबन 2 गुना पे चली जाती है अगर हम बात करें पर स्क्वायर फीट की। तो इसके लिए यहाँ पर कोई ऐसे टेक्निकल इशू नहीं है, ये इशू जो है पैसे का है। अगर गिफ्ट सिटी बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज बनती है, बीकेसी जैसा इसका जो है पूरा आउटपुट आने लगता है, यहाँ पे करोड़ों के भावों से बात शुरू होती है रेंट पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, गिफ्ट सिटी के अंदर भी बनने लगेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप न्यूज सबमिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना व्हाट्सएप अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में।